इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। एक गेंद बाकी रहते 20 ओवर के इस खेल में पाकिस्तान की टीम ऑल आउट 147 रन पाकिस्तान की टीम ने बनाए हैं। मतलब लक्ष्य भारत के सामने अब 148 रन का है। कुल मिलाकर आपको बता दें भारत ने पाकिस्तान को 147 रन पर ढेर कर दिया है। सबसे शानदार गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार की देखने के लिए मिली, जिन्होंने 4 विकेट चटकाए। पूरे रंग में भुवनेश्वर कुमार नजर आए और अब एक तरीके से गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया है। दारोमदार अब बल्लेबाजों पर होगा। टीम इंडिया को टारगेट 148 रन का। और जैसा कि हमारे खास मेहमान कह रहे थे, कपिल पाजी ने 150 के भीतर कहा था, अतुल जी ने कहा था 145 के हेरफेर के अंदर ही पाकिस्तान की टीम को समेट दिया जाएगा। और कुल मिलाकर वही आंकड़ा सामने आए। कपिल पाजी, या शायद मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान ने थोड़े कम रन बनाए और बना सकते थे। वो 4 विकेट एकदम खो दिए तो उससे 160 तक भी जा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगा एक समय 135 के करीब बनेंगे रन, लेकिन 147 बनाए तो उसमें तारीफ होगी उनके आखिर के बल्लेबाजों की। लेकिन गेंदबाजों में कोई कमी नहीं छोड़ी। भुवनेश्वर ने या हार्दिक पांड्या ने अपना काम बहुत ही बेहतरीन रंग में नजर आए। वाकई में हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और बार बार आप लोग कह रहे थे एक्स फैक्टर हार्दिक पांड्या। विवेक जी हाँ बिल्कुल। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भुवनेश्वर कुमार के 4 विकेट जो हैं वो बेस्ट फिगर्स हैं किसी भी इंडियन के पाकिस्तान के खिलाफ। जिस पाकिस्तान के खिलाफ भुवनेश्वर कुमार ने T20 में डेब्यू किया, उन्हीं के खिलाफ बेस्ट फिगर्स बाय एन इंडियन अगेंस्ट पाकिस्तान। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 लिए हैं। ये सबसे अच्छे फिगर्स हैं किसी भी भारतीय गेंदबाज के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। पर पाजी, मैं यहां पर जितने आपने यहां पर भुवनेश्वर कुमार की तारीफ करी, एक चीज यहां पर और हाईलाइट है, वो ये है कि सबसे ज्यादा विकेट आज चाहे वो भुवनेश्वर हो, अर्शदीप हो या हार्दिक पांड्या हो, शॉर्ट बॉल पे लिया। शॉर्ट बॉल पे भारत के फास्ट बॉलर ने दुबई जैसे विकेट पे पाकिस्तान के बैट्समैन को आउट किया। हाँ, ये 2 चीज़ें देखनी होगी कि शॉर्ट बॉल पे किया और आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि ऐसी थोड़ा सा इंडियन टीम को भी खेलने को मिलेगी छोटी गेंदें। लेकिन पहले 2 ओवर जो देखे उसमें इतनी अच्छी मूवमेंट देखी, मज़ा आ रहा था देखने की। लेकिन पहली विकेट मिलने के बाद शॉर्ट पिच बाबर आजम की मिलने के बाद शायद कॉन्फिडेंस थोड़ा गेंदबाजों को ज़्यादा आ गया और पटकनी शुरू कर दी। लेकिन मिला जुला के जब आप ऐसा रिजल्ट देते हैं तो तारीफ ही होगी। बिल्कुल तारीफ होगी। एक के बाद एक शॉट बॉल और उस पर विकेट जो गिरते चले गए। और ऐसे में कुल मिलाकर ये कहा जाएगा लेकिन कि कल जिस तरीके की ये पिच नजर आ रही थी, अफगानिस्तान के गेंदबाज जब यहां पर गेंदबाजी कर रहे थे, उसके मुकाबले आज पिच का मिजाज बदला हुआ था। अब हमारी बारी है बल्लेबाजी। ऐसी नहीं बात, मुझे लगता है कि ज्यादा स्विंग देखने को नहीं मिली हमारे पास। पर हमारा जो प्लान भी शॉर्ट पिच बॉल का इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि किस तरह से करना। और इनएक्सपीरियंस पाकिस्तान की बैटिंग में नजर आया, क्योंकि ऐसी गेंदें जो होती है ये 2 धारी तलवार है, क्योंकि टॉप एज लगता है कहीं भी जा सकता है, पर आपने उसको बैक किया और आपको विकेट मिलती है। एज लगे, फखर जमान का विकेट मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट था, बाबर का विकेट एकदम से बोनस था। पर उसके बाद जो 4 विकेट बीच में गए, उस समय थोड़ी सी कोई अगर आसिफ अली जो कि थोड़े से एक्सपीरियंस थे या रिजवान थोड़ा रुक जाते तो ये 165-70 हो जाता, जो कि हालांकि बनना चाहिए। पर कई बार ऐसा स्कोर बीच वाला फंसा देता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी टाइम है, आप ज़्यादा तेज खेलते नहीं, विकेट बचाते हैं तो फिर वो रन रेट बढ़ता चला जाता। तो आई थिंक इंडियन टीम ने पूरे बॉक्सेज जो है टिक मार्क किया। तो आपने देखा किस तरीके से एक के बाद एक ये पाकिस्तान के विकेट जो गिरते चले गए। और यकीनन भुवनेश्वर कुमार जिन्होंने शुरुआती वो पहली विकेट दिलाई टीम इंडिया को, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर्स की अगर बात की जाए तो हार्दिक पांड्या पहला विकेट 13वें ओवर में, उसके बाद 15वें ओवर में 1 नहीं 2 विकेट जो हार्दिक पांड्या ने ली। और कुल मिलाकर वो जो मिडिल ऑर्डर की बात की जा रही थी, पाकिस्तान की जो पहले ही कमजोर बताया जा रहा था, उसको तो पूरी तरीके से परखच्चे उड़ाते हुए हार्दिक पांड्या नजर आए। मुझे लगता है जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। विनोद कांजी जी भी हमारे साथ मौजूद है। हम मैच देख रहे थे, मजा आया। क्या गेंदबाजी, गेंदबाजों के लिए क्या कहेंगे? चाबुक। हाँ, एक ही वर्ड है मेरे पास, चाबुक। वाकई में पाजी चाबुक चलाया पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर, और बल्लेबाज कुछ नर्वस पाकिस्तानी नजर आ रहे थे। आई थिंक बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं बाबर आजम के ऊपर। अगर उनकी विकेट बच जाती तो कहीं और रिजल्ट जा सकता था। लेकिन शुरू में अगर आप विकेट 2-3 खो देते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान, जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, एक्सपीरियंस नहीं है इतना कि वो वापस कर सके। फिर भी मैं ये कहूँगा दोनों तरफ ऊपर भी जा रही थी गेम, पाकिस्तान की नीचे भी जा रही थी, और शायद थोड़ी और फील्डिंग के ऊपर ध्यान देना होगा इंडियन टीम को। पर पाजी, अब जो है रन भारत को बनाना है, जो टारगेट यहाँ पर मिला है उसको हमें हासिल करना है। आपको लगता है कि ये जो टारगेट है
वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो खासतौर पर बैटिंग ऑर्डर है। और अगेन दोबारा हम ऋषभ पंत पे आते हैं। पंत आज का हिस्सा नहीं है प्लेइंग 11 का, मगर ये जो टारगेट मिला है, क्या भारत आसानी से जीत सकता है? नहीं, बहुत अच्छी बात बोली अतुल ने, कहा कि कभी कभी ये बीच वाला जो स्कोर होता है ना 140-45 वाला, आप आराम से खेलने की कोशिश करते हो कि रन बन जाएंगे, और कभी कभी वो टारगेट बड़ा होता जाता है। तो इसलिए नॉर्मल क्रिकेट खेलनी चाहिए। बहुत अच्छा किया, 150 से जल्दी आउट किया। और दूसरी अच्छी बात थी कि पूरे ऑल आउट करना, ऑल आउट करने से एक टीम की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो मैं कहूँगा दोनों चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा कॉन्शियस रहना कि विकेट नहीं खोने, लेकिन रनों की तलाश हमेशा जारी रहनी चाहिए। ये बड़ी बात है। देखिए 150 के भीतर भीतर बांध दिया, ऑल आउट किया पाकिस्तान की टीम को, और यहां से एक बढ़े हुए मनोबल के साथ अब जो भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी, ऐसे में शुरुआती जो पावर प्ले का खेल होगा वहां पर अतुल जी आपको लगता है कि सदी शुरुआत की जरूरत है? अगर सदी शुरुआत कर दी तो मतलब मैच मुट्ठी में। देखिए ये लग्जरी तो गेंदबाजों ने आपको दे दी है कि 180 नहीं चेस कर रहे हैं आप, तो आप परसेंटेज जो है आपकी शॉट सिलेक्शन जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको हड़बड़ाहट नहीं है कि मेरे को अच्छी बॉल पे भी मेरे को चौका मारना है, और अगर 6 ओवर के बाद मैं कम रन बनाए हैं तो उसको एनकैश कैसे करूँगा जब फील्ड खुल जाएगा। विकेट भी थोड़ा बेटर है, पर इतना बढ़िया विकेट नहीं लगा मुझे, क्योंकि थोड़ा सा टू पेस लगा मुझे। तो जैसे चलाकी से भुवनेश्वर ने थोड़ा नकल बॉल डाला तो थोड़ा ग्रिप भी करा, तो अगर ये ड्यू नहीं आई तो मुझे लगता है कि अगर विकेट नहीं गए शुरू में तो फिर ये आसान है। अगर विकेट चले गए और जो प्रेशर चल रहा है तो मुझे लगता है फिर, पर मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान की गेंदबाजी उनकी बल्लेबाजी से थोड़ी कम मैं आंक रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे इनएक्सपीरियंस का फायदा भारतीय बैट्समैन उठाएंगे। और मैं ये भी कह सकता हूँ थोड़ा बहुत ये कहना है कि देखिए ये हमारी टीम के पास इतना बड़ा टोटल नहीं है, तो जो पहले 1, 2, 3 बैट्समैन हैं जो हम चर्चा कर रहे थे, शायद इनके पास इतनी मैच प्रैक्टिस नहीं है, पिछले दिन कुछ खेले नहीं, एक महीने से नहीं खेला, 1.5 महीने से नहीं खेला, शायद इसके ऊपर उनको थोड़ा फायदा मिल सकता है, समय ले सकते हैं। राहुल इंजरी से वापस आ रहे हैं और रोहित शर्मा इंजरी से वापस आ रहे हैं, विराट कोहली रेस्ट के बाद वापस आ रहे हैं, तो सही बात है ये। पर पाजी यही चीज जो आप मुझे कह रहे थे कि एक अच्छा कंफर्ट मिल गया, एक कुशन मिल चुका है। अब सवाल यहां पर यह है कि वो कुशन को लेकर मैच को पहले देखें, या जिस टेम्पलेट से टीम इंडिया खेलती आ रही है कि पावर प्ले में बैंग बैंग होकर खेलें और उसके बाद आगे लेके चलें, किस तरीके का टेम्पलेट ज़्यादा बेटर रहेगा? आई थिंक जब आपके पास 148 रन बनाने हैं तो आपको थोड़ा बहुत अपना टेम्परामेंट चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं बैंग बैंग में 2 विकेट खो दे फिर प्रेशर आ जाए। तो मैं ये कहूँगा कि हॉर्सेस पर कोर्सेस जो हमेशा कहते हैं कि अगर आपने कर दिया 180 रन होते तो मैं अलग सोच सकता था। 147 ऐसा रन है कि आप विकेट ना खोएं, रन बनना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कहीं ये ना हो कि आप 9 रन के ऊपर चले जाएं, 8.5 के ऊपर चले जाएं। अगर टाइम लिया हमारे टॉप ऑर्डर ने और उसके बाद विकेटें गिरी तो सारा प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे। बिल्कुल, और मिडिल ऑर्डर को हमें हल्का नहीं आंकना चाहिए। हमारा मिडिल ऑर्डर इस समय सबसे बेहतर खेल रहा है, हमारे ओपनर से भी बेहतर खेल रहा है। और इससे अच्छा क्या होगा कि आपका नंबर 7 पे अगर जडेजा आता है, क्योंकि जडेजा को आज मैं पूरा बैट्समैन मानता हूँ। आज से पहले मैं कहता था कि ये पूरा गेंदबाज है, आज बल्लेबाजी वो 100 गुना बेहतर कर रहे हैं। अगर जडेजा की बैटिंग आई तो मतलब मुसीबत है, ये देख लेना आप, क्योंकि 147 में, पर ये मुझे लगता है फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। एक जैसे प्लान होता है, मुझे लगता है कि अगर कहीं आपने जो बात की कि स्लो शुरुआत हुई, विकेट नहीं दिया और विकेट गया ऐसा जहाँ आपको कैचअप करना है, तो हार्दिक पांड्या इज द बेस्ट चॉइस टू बी प्रमोटेड। लेकिन पाजी क्योंकि यहाँ पर तो हम शुरुआत से ये कह रहे हैं ना कि आज तो हिसाब चुकता करेगी टीम इंडिया, तो फिर तो साहब ओपनर्स ही आज तो लेकर जाना चाहिए मैच जताकर। आपके पास समय है। हाँ। आप जो कह रहे हैं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज थोड़े बेहतर हैं, तो आप उनको थोड़ा सा आराम से खेल सकते हो। 180 होता तो शायद आपके पास उतना वक्त नहीं होता, आज वक्त है, कंट्रोल कर सकते हो। ये देखना है कि दोनों टीमों में मैच कौन खेल रहा है, गेम कौन खेल रहा है और मैच को किस तरफ लेके जा रहा है। एक बार होता है दोनों एक दूसरे से होता है, इस समय वो कंट्रोल कर सकती है इंडियन टीम। टॉस जीत चुके हैं, जो आप चाहते थे वो बन गया। क्या आप मैच अब अपनी तरीके से खेल सकते हो या मैच दूसरे के तरीके से खेलना है? पर एक चीज यहां पर है कि पिछली बार हम 10 विकेट से मुकाबला हारे थे, अब हमारे पास मौका है उसी जगह पर पाकिस्तान को हम 10 विकेट से हरा सकते हैं। विनोद भाई 147 का टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, 10 विकेट हिसाब बराबर। यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, बदला पूरा लेना, पहले मैच जीतने की पूरी आपको गारंटी कर लो, फिर मैच जीते तो शान से जीते, पर उतना जीतना उतना ही मिलता है, कोई एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं हिसाब मिलेगा। चुकता करना है ना सर, अगर इसीलिए अंदाज तो वही होना चाहिए। आप छक्का मारते हैं, बाउंड्री के बाहर 1 फुट गिरता है या स्टैंड पे जाता है, मिलते 6 रन ही आपको।
बिल्कुल वो तो है ही, लेकिन 10 विकेट से पिछली बार हारे थे, उसी मैदान पे मैच है, इतना बड़ा इत्तेफाक है और आज इतना बड़ा टारगेट भी नहीं है कि आप 10 विकेट से नहीं जीत पर सकते। क्यों लेना बदला आपको? मैच है क्रिकेट का। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये सबसे बड़ा मुकाबला है। जल्दी से काबली जी के पास चलते हैं। अब बारी आने वाली है भारतीय बल्लेबाजों की, हौसला बढ़ा दीजिए जल्दी से। मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से अभी बॉलिंग की है, फील्डिंग हुई है और जिस तरह से अटैक किया उन्होंने, अभी टाइम बल्लेबाजी आ का भी गया, यही रंग। अभी टाइम आ गया भिड़ू। भिड़ू टाइम आ गया है भिड़ू बल्लेबाजों को मैदान पर उतरकर उसी अंदाज में जवाब देने का। और अब मुकाबले के बाद मुलाकात होगी आपसे, मुकाबले के बाद मतलब टीम इंडिया की जीत के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।